डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर लिंक लिस्ट दी हुई है, लास्ट में कैसे नोड को, नए नोड को इंसर्ट करते हैं। अब यहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि पहले नंबर पे, मतलब ऑलरेडी मेरे पास लिंक लिस्ट है लेकिन मुझे न्यू नोड क्रिएट करनी है या इंसर्ट करनी है पहले पोजीशन पे, तो उसको कैसे करते हैं। सिंपल, पहले आप थ्योरेटिकली देख लो, उसके बाद आपको कोड भी यहां पे दिया हुआ है, आप इजीली समझ जाओगे। तो देखो यहां पे, वैसे मैं आपको बता दूं कि यार जितनी भी वीडियोस है ना लिंक लिस्ट की, ये अगर आप लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियल देखोगे ना तो आपको बहुत मजेदार समझ आएगी। अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगी, क्योंकि ये हमेशा ही दिक्कत करता है लिंक लिस्ट। पता नहीं क्या है, मतलब मैंने जब अपने टाइम पे बीटेक किए 2010-11 के टाइम पे, तब भी ये दिक्कत कर रहा था, आज भी स्टूडेंट को दिक्कत करता है। लेकिन अगर आप एक एक करके इन सारी चीजों को समझोगे ना तो लगेगा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो, न्यू नोड हमने क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमने डेटा ले लिया लेट्स से 50, और उसका बाय डिफॉल्ट जो मेरा एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास में क्या लिया, हमने दो चीजें ली है, एक डेटा और एक नेक्स्ट पार्ट। आपको पता है हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा और एक नेक्स्ट। डेटा में हमने यूजर से ले लिया लेट्स से 50, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो अभी क्या है, नन, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं किया। अब हमने करना है क्या है यार, ये जो मेरी नोड है, आप ध्यान से देखो, इस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर मैं उसमें पहली नोड का एड्रेस डाल दूं तो यानी किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी ये पहले नंबर पे लग जाएगा। और उसके बाद ये जो हेड होता है, जो पहली पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, अगर मैं उसकी जगह इसका एड्रेस डाल दूं तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी आपको समझ में आएगा। आप कोड को साथ साथ चला के चलते हैं, फिर आपको इजीली समझ आएगा। लेट्स से मेरा यहाँ पे हमने वही सबसे पहले हमने जो है वो नोड क्रिएट की। यहाँ पे 4 इंस्टांसेस, 4 नोड्स क्रिएट कर दी। नोड 1 2 3 4 हमने यूजर से ले लिया 10 20 30 40, लो जी ले लिया। अब हमने क्या किया, नोड 2 का जो एड्रेस है, नोड 2 का एड्रेस जो है वो नोड 1 के नेक्स्ट में डाल दिया। नोड 3 का एड्रेस जो है वो नोड 2 के नेक्स्ट में डाल दिया, यही लाइंस है। और नोड 4 का नेक्स्ट जो है वो नोड 4 का जो एड्रेस है वो नोड 3 के नेक्स्ट में डाल दिया। ये क्यों किया? ताकि एक लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। यहां तक तो सबको समझ आ गया, पहले भी 3-4 बार बता चुका हूं। अब देखो जी, नोड 1 जो है वो, नोड 1 का एड्रेस क्या है, 1000, और उसको वैल्यू को हमने किस में डाल दिया, हेड में डाल दिया। मतलब हेड जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। ये तो सबको पता ही है। अब हमने क्या करना, मेन कहानी आती है यहां से। नोड 50 मतलब क्या किया हमने, इसको कॉल होगा नोड 50, मतलब एक न्यू इंस्टांस, एक न्यू नोड क्रिएट की, और उस नोड के डेटा पार्ट में क्या है, उस नोड के डेटा पार्ट में क्या है, 50 है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे सही रहेगा ताकि थोड़ा सा जगह भी जी। लो जी, नोड के डेटा पार्ट में क्या है, 50, और यहाँ डेटा हमने 50 डाल दिया, और जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, नन। लो जी, नोड 50 हमने न्यू नोड के नाम से आप इसको कह सकते हो कि एक न्यू नोड हमने क्रिएट कर दी। और ऑब्वियसली ये क्रिएट किया तो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्पेस मिलेगा। लेट्स से 5000 इसको एक एड्रेस मिला, वहां पे क्रिएट हो गई। अभी लिंक नहीं हुई, सिर्फ क्रिएट हुई है। उसके बाद आ गया जी, ये 2 मेन लाइन ही है और कुछ भी नहीं है। हेड भैया किसको पॉइंट कर रहा है, हेड जो है वो 1000, मतलब पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। हमने क्या किया, हेड मतलब 1000। अब ये जो 1000 वैल्यू है वो हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में नन था, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 1000 कर दिया। जैसे ही 1000 किया, क्या हो गया जी, ये हो गया जी। ये किसको पॉइंट कर रहा है, अब इसको पॉइंट कर रहा है। होगी ना पहले नंबर पे, पहले ये पहला नंबर थी, अब ये पहले नंबर पे आ गई, अब ये दूसरे नंबर पे हो गई। तो क्या मैं यहीं पे स्टॉप कर जाऊं? नहीं, थोड़ा सा एक लाइन और है यहाँ पे। वो लाइन क्यों है? क्योंकि जो हेड है उसको भी तो अपडेट करो ना यार। आपने न्यू नोड को तो डाल दिया पहले नंबर पे, लेकिन हेड हमेशा किसको पॉइंट कर रहा है? हेड का मतलब ही क्या है, हेड मतलब मुखिया। हेड जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, अब दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि पहली नोड आपने इसके अंदर आगे लगा दी। तो हेड को भी अपडेट कर दो। हेड को कैसे अपडेट करोगे, हेड को कहां लेके आना है, यहां लेके आना है। मतलब न्यू नोड का जो एड्रेस है क्या है, 5000, वो हेड में डाल दो। हेड के अंदर जो है वो 1000 था, उसको एक तरह से आप कह सकते हो 1000 की जगह हमने क्या कर दिया, 5000 कर दिया। जैसे ही 1000 की जगह 5000 किया, ये पॉइंटर एक तरह से यहां से हटके, अब ये हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। दैट्स इट, बस यही तो था, इसमें और कुछ इसके अंदर है ही नहीं। बस अब आप इस पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम बिगिनिंग में ऐड करते हैं। लास्ट में कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछ सकते हैं कि भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी। जैसे लास्ट में करते हैं तो n टाइम हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है, n होगी। यहां पे हमने कुछ किया, ट्रैवर्स किया, कोई टाइम नहीं लगा, बस न्यू नोड को क्रिएट किया, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगी। ऐड किया, कांस्टेंट टाइम में, 1-2 पॉइंटर सेट किए, कांस्टेंट टाइम में, यानी ऑर्डर ऑफ 1 कह सकते हो, या ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम इसको बोल सकते हो। नोट कर लो ये सारे पॉइंट। थैंक यू।